जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं ब्राइट इंडिया। दोस्तों, अभी यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर पब्लिश हुआ है जिसमें बताया गया कि जो यूएसए है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक बयान दिया है और उसने कहा है कि तालिबान को हम किसी प्रकार की मोह माया रहम नहीं करने वाले हैं और जो जिस प्रकार से किसी के साथ बर्ताव कर रहा है हम उसी प्रकार से इस पर बर्ताव करने वाले हैं। अच्छा, फिर इस वीडियो में हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें जो चाइना है वो एज ए फ्रेंड तालिबान के साथ रह रहा है, उसके साथ मतलब कहा जाए तो वो एक्टिविटी दिख रही है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिए, एक यूएस के जो ये थी कुछ एजेंसियां हैं उसके ज़रिए एक खबर मिला है कि यूएस जो है तालिबान पर एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो हो जाता है तालिबान पर उसने कहा है कि देखिए तालिबान जो है वो बहुत ज़्यादा अपना मर्यादा को पार कर चुका है, इसीलिए हम ना उस पर किसी प्रकार की मोह माया नहीं करने वाले हैं और हम उसको एज ए टेररिस्ट के रूप में मानते हैं। तो इसलिए हमारे पास तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि जिस प्रकार से उस लोगों के साथ वहाँ के लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं हम उसी प्रकार से उससे भी बर्ताव करेंगे। अच्छा, देखिए यहाँ पर भी एक खबर पब्लिश हुई जिसमें इसमें खबर में बताया गया ना कि तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में 10 मिलियन ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनको मानवता की ज़रूरत है, यानी कहीं ना कहीं उनको ह्यूमन हेल्प चाहिए। ठीक है, अब आखिर इतने छोटे बच्चों को ह्यूमन हेल्प की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे सबसे पहले दिमाग में बात आता है क्योंकि उनके जो गार्जियन को है वो या तो तालिबान मार चुका है या कुछ ऐसे जगह पे वो रखा है जो कहीं जो बच्चों से काफ़ी दूर है और वो बच्चे अनाथ टाइप के हो गए हैं। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ज़्यादा ये हाईलाइटेड हुआ और इस पर अमेरिका ने बयान दिया। अच्छा, अमेरिका के बयान देने के पीछे एक और भी कारण था। कारण ये था कि यूके और यूएस को तालिबान कहा था कि देखिए आप 31 तारीख तक वहाँ से जितने भी आर्मी है उसको हटा दीजिए। हटा इसलिए दीजिए क्योंकि आपने तो कहा 31 तारीख तक हम वहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो 31 तारीख के बाद हम लोग वहाँ पर अब जो सत्ता में जो पूरी जो हमारी हिस्सेदारी है उसको हम लोग उस पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। हम लोग नए सरकार के वहाँ गठन करेंगे और नई सरकार अब अफ़गानिस्तान में रन करेगी। अब नई सरकार अफ़गानिस्तान में रन करेगी, इसका मतलब यह है कि अफ़गानिस्तान जो है पूरी तरह से वो चेंज हो चुका है। अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ का एम्बलम हो चाहे फ्लैग हो या फिर जिस प्रकार की वहाँ पर लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अभी शरिया लॉ वहाँ पर नहीं उतना ज़्यादा एग्रेसिव था, नहीं था वहाँ पर उतना ज़्यादा फॉलो नहीं होता था। तो अभी शरिया लॉ को लाने की बात करें तो पूरा कहा जाए तो अफ़गानिस्तान को पूरा बदलने की बात किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, अभी तक अगर हम लोग बात करें कि वहाँ पर कौन नए लीडर बनेंगे तो इसका कोई पुष्टि नहीं है क्योंकि वो लोग खुद अभी क्लियर नहीं है कि हम भाई किसको बनाएंगे, किसको नहीं। कोई बोल रहा है कुछ और को बनाएंगे, कोई बोल रहा है कुछ और को बनाएंगे, तो ये कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं ऐसे आर्टिकल मिलते हैं तो उस पर भरोसा नहीं किया क्योंकि कभी तो ऑफिशियली तालिबान कुछ बोला नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ आज सुबह में A95 जो एक फाइटर जेट है उसमें से कुछ हमारे देश में करीब 25 से 26 लोग आए हैं, उसकी ये फ़ोटो है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जैसे बात की कि अफ़गानिस्तान को नया दोस्त अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की जो सरकार बनी उसको नया एक दोस्त मिला है। अब वो दोस्त कौन है? वो है चाइना और पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान को तो भाई मान सकते हैं क्योंकि वो भी टेररिस्ट का वो वहाँ पर फैक्ट्री है वो। ठीक है, क्योंकि एज ए रिपोर्ट हम लोग देखें तो वहाँ पर टेररिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं पाकिस्तान में। और चाइना जो है खुली मन से वो बोल चुका है कि देखिए हम आप लोग के साथ देने के लिए तैयार है। हम यहाँ तक कि वहाँ तक उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट भी कर चुका है कि देखिए जो नई सरकार बनी है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जबकि सरकार वहाँ पर अभी तक कोई रन नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं चाइना भी उनके साथ है। अब बात आता है कि अब आगे के स्टेप जो कंट्रीज़ लेंगे वो क्या होगा। तो देखिए, G7 जो कंट्रीज़ है उनका जो बैठक होने वाला है और उसमें तालिबान क्या करेगा इस पर सोचने की बात है। उस पर वो लोग तालिबान पर क्या एक्शन लेते हैं। देखिए, अगर इस प्रकार से अगर वो एक्टिव वहाँ पर रहता है तो कारण ये बनता है कि कहीं ना कहीं वो इज़राइल को भी हिट करेगा और इज़राइल को हिट करने का मतलब है कि हमारे देश में
बहुत सारी चीज़ जैसे कि ऑयल हो गए, कच्चे जो हम लोग यहाँ तेल आते हैं वो। अच्छा, अफ़गानिस्तान में जिस प्रकार से सत्ता पलट हो उसके चलते हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी बहुत तेज़ी से महंगे हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो वहाँ पर हो रही हैं तालिबान में, वो तालिबान के ज़रिए अफ़गानिस्तान में जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं अदर कंट्री को भी एक समस्या खड़ी कर रही है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना हो कि तालिबान आगे क्या और एक्टिविटीज़ करता है। देखिए, जैसे कि तालिबान तो अभी बहुत ज़्यादा वो अभी कहा था कि देखिए हम लोग बदलने वाले हैं, बदल गए हैं, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम को भी बहुत परेशान किया जा रहा है और हिंदू लोग को तो खैर छोड़िए ही नहीं। अभी इस फ़ोटो में देखिए कि वहाँ पर सिख कुछ हैं, कुछ इसमें हिंदू है, कैसे वो देश छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सब तस्वीरें कहीं ना कहीं एक समाज को एक सरिये से सोचने की मजबूर करती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।